इंडिया में लोग बोलते हैं BCAA तो वो लेते हैं जो जिम जाते हैं। I'll be honest, बॉडी बिल्डर का माइंडसेट अगर सबके पास आ जाएगा तो इंडिया की आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। इतना टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी पेन, मसल पेन, टुडेज लाइफस्टाइल हैज मेड योर लाइफ हेल्थ। नेटवर्क मार्केटिंग जो है इतने एक्सटेंसिव लेवल पे ट्रेन करते हैं कि मतलब आपकी क्लासेस इतनी नहीं चलती होंगी जितनी उनकी ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं। मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को 5-5 करोड़ के चेक लेते हैं, BMW एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। सच्ची घटना है, मेरे को तो हमेशा फेक लगता था। मैंने लिया है। 30,000 करोड़ का बेवरेज मार्केट है। पोहा ही 50 रुपए में मिलता है, आप 20 रुपए में एनर्जी ड्रिंक दे रहे हो। इंडिया बहुत बड़ा है, बिकेगा। 2 लोग नहीं लेंगे, तीसरा लेगा। एक मार्केट में बेच के ब्रांड नहीं बन सकता है। आपको 20 लाख का इन्वेस्टमेंट वहां मिला था, 15% इक्विटी पे, राइट? हाँ, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 30 लाख का डेट। तो पैसे आए आपके पास? नहीं, हमने वो पैसे लिए नहीं। यू डोंट लीव योर रूट्स जस्ट बिकॉज यू। बहुत ही गंदी है। तो चेस ये यक तो नहीं है? अपना अपना टेस्ट है। Hello everyone, I'm Siddharth. I'm the founder of Jules Health Enterprises. Today I'm here to share my journey with you all at Powerful Human Show. सिद्धार्थ सर, वेलकम टू द शो द पावरफुल ह्यूमंस। Thank you. मैं एंटरप्रेन्योर से बात करके बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा। समाज में या फिर हर जगह पे लोगों को एम्पावर करने के लिए उतारू रहता है कि नहीं यार एक इकोसिस्टम बनाया जाए ऐसा जहाँ पे बहुत लोग एम्पावर हो और नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है। अगर नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा नहीं तो शायद हमारा समाज चल भी नहीं पाएगा। बिल्कुल। और लोग मोनोपोली ज़्यादा कर लेंगे। हाँ। तो एंटरप्रेन्योर्स को आते रहना चाहिए एंड सो यू आर अ पावरफुल ह्यूमंस एंड वेलकम टू द शो। I'm really honored. थोड़ा सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएंगे कि लाइक हु आर यू, कहाँ से आप आए हैं एंड व्हाट यू आर सेलिंग। See, I was born in Kolkata and studied across India. उसके बाद फिर मैंने अपना MBA कंप्लीट करके I started working with Amway. I worked there for quite some time. उसके बाद फिर इंडिया की काफ़ी रिनाउंड जेनेटिक्स कंपनी के साथ, जेनेटिक रिसर्च कंपनी के साथ काम किया, काफ़ी काम किया। उसके बाद फिर आई वॉज इन स्वीडन फॉर अ ईयर। दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड हम इंडियंस हेल्थ के लिए कॉन्शियस बहुत हैं बट एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। तो दैट एक्चुअली चेंज द वे आई लिव माई लाइफ। फिर वहां से जब मैं वापस आया तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड इस मतलब इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब इसका एक सॉल्यूशन, जो बेसिक सॉल्यूशन है कि आप अपने पहली चीज जो आप करेक्ट कर लो वो है खाना। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग वन स्टेप एट ए टाइम, लेट्स करेक्ट द हैबिट ऑफ फूड। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं पूरे इंडिया की फूडिंग हैबिट कर सकता हूँ, तो मैं बोला लेट्स गिव देम ऑप्शन, चॉइस विल बी देयर्स। एंड आई थिंक दैट थॉट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस जर्नी, दैट बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर सिटिंग हियर। राइट। तो लास्ट ईयर आप शार्क टैंक पे विजिबल हुए थे? लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल हो गए हैं जी। 2 साल पहले कैसा था और आज में क्या डिफरेंस है? मतलब 2 साल पहले कोविड था। हाँ। तो आप समझ सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2019 में और 2 महीने में हमने काफ़ी अच्छी सेल की। फिर कोविड आ गया एंड एवरीथिंग चेंज्ड फॉर अस। नो अप्रूवल्स, फॉर नो परमिशन फॉर बिजनेस, नथिंग, एंड एवरीथिंग वाज शट डाउन। स्टिल वी सर्वाइव्ड। हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज की, हम ऑनलाइन सेल्स करने लगे, कुछ चैलेंजेस फेस किए, ऐसे करके वो 2 साल किसी तरह हमने निकाले। सो वो जो एक स्टार्टअप का एक सिनेरियो होता है ना कि यू हैव टू फाइट फॉर द फूड दैट यू आर गेटिंग, राइट। तो वो वी रियली लिव्ड इट एंड आई विल बी ऑनेस्ट, माय टीम एक्चुअली ब्रॉट मी आउट ऑफ दैट। तो दे हेल्प मी गेट आउट ऑफ दैट एंड आई थिंक फ्रॉम देयर द एप्लीकेशन दैट वी सबमिटेड फॉर शार्क टैंक वाज जस्ट आउट ऑफ फन। अच्छा, ऐसे ही कर दिया था? एक लिंक आया था, शार्क टैंक इंडिया चालू हो रहा है एंड इफ यू वांट टू अप्लाई। तो मी एंड माय पार्टनर हु वाज इन शार्क टैंक, हम लोग आई थिंक रात 8 बजे की बात है, हम लोग बातें कर रहे थे और मैंने लिंक आया तो ही सेड फ्रॉड है, डोंट लिंक एनी अकाउंट। मैंने लिंक इनका अगर पूछेगा तो नहीं करेंगे, बट भर देते हैं। शार्क टैंक वाज ऑलवेज, मतलब बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हु डजंट नो शार्क टैंक। तो मैंने एप्लीकेशन फिल कर दी एंड हम भूल भी गए थे कि हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन फिल किया। 4-5 महीने बाद हमारे पास एक और मेल आई कि योर पिच हैज बीन सेलेक्टेड और आप फर्स्ट ऑडिशन के लिए
सेलेक्ट हो गया आपका ऑडिशन सो एंड सो होटल में. आई स्टिल रिमेम्बर, वेलकम होटल है यहाँ पे आईटीसी का. वहाँ पे हमारा पहला ऑडिशन था, पिच थी कि अगर उसमें सेलेक्ट हो गए तो फिर देन यू विल बी कॉल्ड फॉर मुंबई. अब मैंने बोला यार ये आया है, अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा जाना है नहीं जाना है, क्या है, फ्रॉड है. इसे लेट्स चलते हैं. वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. देन समवेयर वी वर लूजिंग फोकस फ्रॉम द बिजनेस. मैंने बोला छोड़ यार, जाएंगे देखेंगे क्या होगा, अभी बिजनेस पे फोकस करते हैं. एंड दैट इज व्हेन एवरीथिंग चेंज. हमने कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं की, क्योंकि दिमाग में एक थॉट था यार इंडिया में इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप हैं एंड हमारा आइडिया क्या होगा. एंड सडनली वी वर देयर इन द पिच डे जो आईटीसी यहाँ बैंगलोर में हो रहा था. एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. कोई रिहर्सलिंग कुछ नहीं, बस हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ गए थे. यार इन लोग बोल रहे हैं 500 लोग आ रहे हैं, 500 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, 600 कैन ले चलो, पूरे होटल में बांटेंगे. हमने वो सारे कैन लिए, सबको ड्रिंक्स पिलाए, पार्टिसिपेंट हो या ना हो. मतलब हमने घुसते ही सबसे पहले तो गार्ड को दे दिया, सर आप पियो. सो ऑब्जेक्टिव वाज लेट एवरीवन ट्राई इट. एंड फिर हमने ड्यूरिंग द पिच हमने पिच किया, और फिर जब एंड में निकल रहे थे तो हमें बताया गया टोटल 700 पार्टिसिपेंट वेर देयर इन बैंगलोर फ्रॉम अक्रॉस साउथ. और उनमें से कुछ 12 या 15 कुछ सेलेक्ट होने थे. तो हमने बोला होना तो है नहीं यार, छोड़ो, वापस आ गए. अब 1.5 महीने बाद दोबारा कॉल आई कि भाई आप सेलेक्ट हो गए, आप मुंबई आ जाओ. अब नाउ दिस बिकेम सीरियस फॉर अस. और जब वहां गए, व्हाट नॉट, मतलब वी हैव सीन व्हाट नॉट kind of products, what not kind of founder, the attitude, everything was there right in front of us. We realized we were the very small fish in a very huge pond. And we were talking, मतलब आप ये समझिए कि आप जैसा सोचने वाले अगर 500 लोग एक साथ मिल जाएं तो किस टाइप की डिस्कशंस होते हैं, किस टाइप की वर्बैटम यूज होते हैं. मतलब यू विल बी बैम्बूजल्ड बाय दैट. वी लर्नड अ लॉट. बहुत टेंशन वाला माहौल हो जाता है कि यार आप क्या कर रहे हो जिंदगी में. हाँ, मतलब एक बार आप अपने आप को बोलते हो कि यार, बोलते ना धिक्कार है यार, कुछ नहीं कर रहा था. क्या किया तूने. लाइफ के एक पॉइंट पे ना आपको वो रियलाइजेशन होनी चाहिए, बिकॉज दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू. राइट. सो आई थिंक फ्रॉम देयर व्हेन वी केम बैक वी रियलाइज, ऑल्दो वी गॉट द डील, we came and we realized we are not doing anything. There are so many things that needs to be corrected. तो हमने बहुत सारी चीजें चेंज की वहां से आने के बाद, बहुत सारे. एंड बिजनेस एक्चुअली गॉट इम्पैक्टेड. यस, शार्क टैंक का इफेक्ट तो था, बट उसको कैपिटलाइज करना भी इंपॉर्टेंट था. तो वो कैपिटलाइजेशन हमने हमारे चेंजेस के साथ की. एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प फ्रॉम, वो बोलते हैं ना 0 to 1 में पहुंचने में उसने बहुत हेल्प की. वो थॉट प्रोसेस नहीं बोलते. राइट. तो आपको 20 लाख का इन्वेस्टमेंट वहां मिला था और 15% इक्विटी पे, राइट? हाँ, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 30 लाख का डेट था. तो पैसे आए आपके पास? नहीं, हमने वो पैसे लिए नहीं. अच्छा, लिए नहीं. हमने नहीं लिए. हाँ, आई विल बी ऑनेस्ट, हमने रियलाइज किया हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत बड़ी थी. क्योंकि हमने उस 6 महीने में हमारा जो मंथली टर्नओवर था वो हमने 2x कर दिया था. और जब हमने देखा कि यार हमने चैनल गलत सेलेक्ट किया था, तब हम ऑनलाइन सेल कर रहे थे. नाउ वी वेंट इनटू बेसिक चैनल, जनरल ट्रेड में गए, तो हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिक रहा था. तो हमने बोला कि इस वैल्यूएशन पे अगर मैं इनको अभी अलॉट कर देता हूँ तो देन इट विल बी रॉन्ग फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज दैट वाज अ डेस्परेट थिंग कि कोविड से जस्ट निकले थे एंड अगर वो हो जाता तो वहां पे एक डिसीजन जो था बहुत क्रूशियल था कि लेना है नहीं लेना है. तो वी डिसाइडेड अगेंस्ट इट, सेइंग लेट्स करेक्ट आवरसेल्फ, लेट्स मेक आवरसेल्फ वर्दी ऑफ इट. राइट. तो वहां पे हमने जो डिसीजन लिया, आई थिंक एवरीवन सपोर्टेड इट. 12-13 महीने पहले जो 10 लाख 20 लाख कर रहे थे, आज हम 1.5 करोड़ कर रहे हैं महीने का. तो आई थिंक दैट हेल्प. चैलेंज करना जरूरी होता है अपने आप को. तो आपको विनीता ने वापस फोन नहीं किया कि नहीं, विनीता's टीम वाज फॉलोइंग अप. हमने ड्यू डिलिजेंस भी करवा दिया था, हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, एवरीथिंग वाज देयर. द ओनली थिंग दैट वी वर नॉट रेडी फॉर वाज चेंजिंग द नेम ऑफ द ब्रांड, बिकॉज दैट वाज वन कंडीशन दैट केम विद दिस.
So this was the only condition I think which got stuck. हमने बोला this is where we started. राइट. You don't leave your roots just because you. तो वहाँ पे आपका 10 लाख का नंबर था और अभी आज आपका 1 आज करोड़ का हम नंबर 1.5 करोड़ कर रहे हैं. पर मंथ का 1.5 करोड़ का नंबर है. और वो 1.5 करोड़ करने के लिए आपको कितना ऑपरेशन कॉस्ट लगता है? 80-90 लाख रुपए लगते हैं. 80-90 लाख रुपीस. जैसे जैसे बढ़ेगा आपको फंड्स इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे. फंड्स तो हमें या बिजनेस को फंड्स तो चाहिए होते हैं, हमेशा चाहिए होते हैं. बट क्या आप बिजनेस उस बेसिस पे कर रहे हो कि यार यू आर लूजिंग मनी और आर यू मेकिंग मनी? सो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लूजिंग मनी. राइट. तो आई एम इन द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक दैट्स द फिलॉसफी ऑफ द कंपनी आल्सो कि भाई बिजनेस करना है, पैसे लुटाने नहीं है. राइट. तो मतलब अगर 1 रुपए खर्च करो तो भाई एटलीस्ट 100 रुपए नहीं तो 50 रुपए तो लेके आओ. तो जब अमन ने आपके प्रोडक्ट को ऐसा बोल दिया कि बेकार प्रोडक्ट है, तब आपको कैसा फील हुआ? बहुत ही गंदी है. ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब दिल बैठ गया था कि अब क्या करूं. नेशनल टीवी पे किसी ने ऐसे बोला हो तो मतलब देन अगेन उस वक्त मेरे पास 2 चीजें थी देखने की. एक अमन थे जिन्होंने बोला कि यार बहुत ही थर्ड क्लास प्रोडक्ट है, और बाकी 3-4 लोग थे जिसमें से नमिता वाज लाइक वाओ एंड विनीता वाज लाइक यार अमेजिंग. अब मैं वो उन चारों पे फोकस करूं या अमन पे फोकस करूं, जस्ट चॉइस वाज माइन. यस, अमन का जो रिएक्शन था वुड हैव बीन मेनी अदर पीपल्स रिएक्शन, सो वी गॉट अ पॉइंट व्हिच नीड्स टू बी करेक्टेड. राइट. तो हमने वो करेक्ट भी किया. तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर एवरीथिंग कम्स एज अ चैलेंज फॉर यू कि भाई अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है तो भाई बहुत ज्यादा खुश क्यों है, पिक आउट एंड देन स्टार्ट सेंडिंग दैट टू अदर्स आल्सो. अगर कोई दुखी है तो भाई क्यों दुखी है वो भी तो जान लो एंड करेक्ट दैट. सो दैट्स व्हाट दैट वाज द. तो मतलब ये पर्टिकुलर बेवरेजेस का आइडिया कहाँ से आया मार्केट में? आप क्यों इसी में क्यों उतरे? इंडिया में बेवरेज का जो सिनेरियो वो है कि आपके लाइफ के हर पॉइंट से बेवरेज जुड़ा हुआ है. आप शादी में जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक है, आप पार्टी में जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक है, आप घर में बैठे हो तो कोल्ड ड्रिंक है, हर जगह है. बेवरेज इज अवेलेबल. Right. नाउ बेवरेज हैज बिकम, स्पेशली एरेटेड बेवरेज हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट. तो दैट वाज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू पिक अप राइट नाउ, बिकॉज दूसरी चीजों में हमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा टू मेक श्योर दैट वो घर में पहुंचे या उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में. बेवरेजेस कैन बी अवेलेबल. अब चॉइस उसकी है कि, एंड आपको हर जगह नहीं अवेलेबल होना है, आपको उन्हीं पॉइंट पे अवेलेबल होना है जहां वो खड़ा है, मेरा टारगेट ऑडियंस खड़ा है. तो वो बहुत लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं. अब अगर मैं 20 रुपए का एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो ये यूबी सिटी मॉल में नहीं होगा. नहीं होगा. ये होगा आपके ऑफिस के बाहर जो पान की शॉप है उसमें, वहां बिकेगा. सो दैट इज इजी टू क्रैक. मुझे अगर यूबी सिटी में रखाना है तो मुझे कम से कम 2 महीने का एफर्ट डालना पड़ेगा ये प्रोडक्ट वहां रखाने के लिए. तो उतने एफर्ट में तो मैं 500 दुकान यहाँ आसपास में डाल दूंगा जहाँ पे ये बिकेगा भी, क्योंकि मेरी ऑडियंस आती वही है. राइट. तो लोग ऐसे क्या प्रोडक्ट प्लेसमेंट देख के खरीद लेते हैं क्या, या फिर वो जो दुकान वाला है वो बोलता है कि सर ये प्रोडक्ट खरीदो वहाँ पे? दोनों चीजें होती हैं. बट एक सिनेरियो देता हूं मैं आपको. आप गए, आपको कुछ ठंडा पीना है, बाहर निकले, शॉप पे गए, आप उसे क्या बोलेंगे? कोको कोला दे दे. क्यों दे रहे कोको कोला? क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड है जो हर शॉप पे अवेलेबल मिलेगा. हाँ. राइट. ऑडियंस जनरली, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कोक दे दे, पेप्सी दे दे, ऐसा बोलते हैं. बट इन जनरल इंडिया में क्या बोलते हैं पता है? यार एक ठंडा दे. अब वो ठंडा कुछ भी उठा के दे देगा. हाँ, आप स्पेसिफिक है तो वो उठा के स्पेसिफिक देगा, बट इन जनरल वो ठंडा उठा के दे देता है. जैसे मेट्रोस में ब्रांड की बात होती है, आप टियर 2 टाउन में जाएंगे, टियर 3 टाउन में जाएंगे ना, वहां ब्रांड की बात नहीं है. वहां होता है कि यार उसका जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी बात है, भाई ठंडा दे दे. तो वो आपको ना कुछ भी दे देगा. राइट. कुछ कोक जैसा दिखता हुआ आपको दे देगा, कुछ पेप्सी जैसा दिखता हुआ आपको दे देगा. वो ठंडा होगा, बस उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ठंडा होगा, और जिसने मांगा है वो बस इसलिए पिएगा क्योंकि वो ठंडा है. तो ये तो मेट्रो सिटीज और उसकी बात हो गई, पर तो मेट्रो सिटीज में तो बोला जाता है ना, बट आपके प्रोडक्ट का बिकता नाम तो क्या है? बेचना तो मुझे पूरे इंडिया में है. हाँ. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अवेलेबिलिटी मैटर्स इन इंडिया. अगर आप अवेलेबल है तो इंडिया बहुत बड़ा है, बिकेगा. 2 लोग नहीं लेंगे, तीसरा लेगा. 5 लोग अगर नहीं लेते, छठवां तो आके लेगा. राइट.
क्योंकि वो चीज़ है, बट दूसरी चीज़ें भी प्ले करती है. मार्जिन्स विल डेफिनेटली प्ले इट्स रोल. आपका प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, इट प्लेज अ रोल. तो कितना बड़ा मार्केट है बेवरेजेस का? इफ यू टॉक अबाउट बेवरेज, ये करीब 30,000 करोड़ का मार्केट है. 30,000 करोड़ का बेवरेजेस मार्केट है। और सबसे ज़्यादा बेचने वाली कंपनी? पेप्सी है इस वक्त, वरुण बेवरेजेस, टू बी ऑनेस्ट. और पिछले 3 साल में वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25% बढ़ा है. बट वरुण बेवरेजेस तो बॉटलिंग करता है ना पेप्सी के लिए, या फिर? पेप्सी के लिए हाँ बेचता वो ब्रांड, बट इंडिया में पेप्सी बेचने वाला वरुण बेवरेज है. हाँ, बिकती पेप्सी आई अंडरस्टैंड, बट बेचने वाला डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उनकी। डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है, बॉटलर है. तो पेप्सी का माल बिक रहा है, बनाने वाला वो है, बेचने वाला वो है. पेप्सी ब्रांड के नाम से बिक रहा है बस। और एनर्जी ड्रिंक का क्या मार्केट है? अब एनर्जी ड्रिंक कम्स इन अ वेरी पर्टिकुलर सेक्शन कॉल्ड फंक्शनल बेवरेजेस. सो कुछ फंक्शनैलिटी होती है बेवरेजेस की, तो वो फंक्शनल बेवरेज में आती है. अब उसमें एज ऑफ नाउ इंडिया में फंक्शनल बेवरेजेस की ग्रोथ बहुत फास्ट है. तो आप इसको ऐसे समझिए कि इंडियन बेवरेज इज ग्रोइंग एट अ 7% CAGR एनुअली. इंडियन बेवरेज सेगमेंट में फंक्शनल बेवरेज इज ग्रोइंग एट अ 50% CAGR. नाउ फंक्शनल बेवरेज में 20 rupee segment of functional beverage is growing at 165 CAGR. 165% CAGR annually. So, जो 20 रुपी का फंक्शनल बेवरेज का सेगमेंट है, वेयर इन एज ऑफ नाउ 20 रुपी में एनर्जी ड्रिंक आती है, तो वो सेगमेंट इंडिया में सबसे फास्टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ बेवरेजेस ग्रोथ. राइट. सो डायनेमिक्स ऐसे चल रहे हैं मार्केट के. तो 20 रुपए की बॉटल है आपकी, इसमें जीएसटी कितना लग जाता है आप लोगों का? सर, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज मतलब हर कोई पूछता है. बट हाँ, 28% का जीएसटी लगता है, और उसके ऊपर से सेस भी लगता है 12%. 20 रुपए के अंदर 28% जीएसटी है, फिर आप कमा कैसे रहे? सर, यहीं पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है, प्लानिंग करके प्रॉपर, कि अगर आपका सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल कम्स इन प्ले एट एवरी लेवल. If you have a controlled exposure of expense, then you can make profit out of that also. बट 100 करोड़ का मान लो बिजनेस बना रहे हैं, 100 करोड़ में आपके पास नेट मार्जिन कितना बचेगा? आज भी मैं 10% नेट मार्जिन बचा लेता हूँ. उस 20 रुपए की बोतल में भी 10% नेट मार्जिन आप बचा रहे हो. थोड़ा सी और इलेबोरेट करो ना, इसको कैसे करते हैं इस चीज को? सर, कैसे करते हैं अगर ये बता दिया तो फिर तो दूसरे भी करेंगे. नहीं, बट वी कंट्रोल अवर एक्सपेंसेस वेरी स्ट्रिक्टली. बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में एक्सपेंसेस को चेक करके रखते हैं. देयर इज नथिंग दैट इज लाइक कि पैसे आए पैसे उड़ाए, ऐसी बात नहीं है. अगर 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो उसके लिए 5 रीजन दिए जाते हैं कि क्यों खर्च करना जरूरी है. अदरवाइज द एंटायर टीम्स फोकस इज इंश्योर करते हैं कि अवेलेबिलिटी रहे मार्केट में. बट ये बोला जाता है कि एनर्जी ड्रिंक के अंदर कैफीन होता है, और अगर आप मॉडरेट से थोड़ा सी ज़्यादा पी लेते हो, अगर कैफीन मतलब एनर्जी ड्रिंक आपने ज़्यादा कंज्यूम किया है, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप बीमारियों में ग्रस्त हो सकते तो हो. आप शुगर भी ज़्यादा कंज्यूम कर लो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. वो तो आप घी भी ज़्यादा खा लो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. बट स्टिल घी ज़्यादा खा लेंगे तो मरने की स्थिति तो नहीं बनेगी? बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा कोई स्टडी सामने नहीं आया. कोई भी चीज़ मॉडरेट से ज़्यादा करो तो इम्पैक्ट करती है. कुछ थोड़ी कम करती है, कुछ थोड़ी ज़्यादा करती है. और इंडिया में कैफीन लेवल पे गवर्नमेंट्स के नॉर्म बहुत स्ट्रांग है. इंडिया में आपको कोई भी ड्रिंक में कैफीन 75 mg इन 250 ml, उससे ज्यादा 75 mg से ज्यादा नहीं मिलेगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एस्प्रेसो शॉट. ओके. तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा है, तो अपने को कंट्रोल करने नहीं. बट प्रॉब्लम क्या होती है, अब यूएस एंड यूरोप में जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कैफीन में लिमिटेशन नहीं है. वहां पे 200 mg कैफीन होती है ड्रिंक्स में, 400 mg कैफीन होती है ड्रिंक में. अब आप और जितने आप केसेस बता रहे हैं, इंडिया में एनर्जी ड्रिंक के साथ ऐसे केसेस नहीं है. ओके. जो भी केसेस हैं यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज के. अब इमेजिन अगर आप 8-10 ड्रिंक, लोग वहां पीते हैं, 8-10 ड्रिंक पीते हो 400 mg कैफीन की, तो मतलब वो होना ही है, इम्पैक्ट तो आना ही है ना.
तो कैफीन का क्या रोल होता है अपने शरीर में? कैफीन का रोल बस कुछ नहीं होता है, इट इंक्रीजेज योर ब्लड फ्लो। स्पीड तेज कर देगा। बस उससे कुछ एड्रेनल रश ऐसा कुछ बनता है, क्या बनता एड्रेनलिन है? रश नहीं होता है, इट्स लाइक सी सिंपल है। एड्रेनलिन रश के कारण आपको वो एनर्जेटिक फीलिंग आती है। ओके, अब वो जो एनर्जेटिक फीलिंग है, एड्रेनलिन रश क्या करता है, आपके बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है। तो नाउ इमेजिन आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रोसेस हो रहा है उसकी स्पीड डबल हो जाती है। तो मतलब आप भी सोचोगे ना कि हाँ बॉडी में कुछ चल रहा है जो नॉर्मल है। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए या बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आपको बॉडी रिएक्ट करती है, राइट? राइट। सेम वे में अगर बॉडी में एक लिक्विड है जो थ्रू आउट रेगुलरली फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड डबल हो जाए तो आपको अंदर से फीलिंग तो आती है ना, दैट इज व्हाट एनर्जी इज। राइट। ओके, एंड यही ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में जाता है, ठीक है, और इसी स्पीड के साथ जा रहा है। तो ब्रेन भी डबल कैपेसिटी में प्रोसेस कर रहा है ब्लड को। राइट। तो दैट इज वेयर योर माइंड गेट्स एक्टिव। तो आप कहना चाह रहे हो कि मतलब अगर एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो उसको 4 एनर्जी ड्रिंक रोज पिलाओ, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। आप उसको एक ही पिलाओ, बस काफी। तो वो हाई एनर्जेटिक रहेगा वो पूरे दिन। सी एनर्जी जरूरी नहीं एनर्जी ड्रिंक से आए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इट कैन हेल्प यू, बट अगेन चॉइस इज योर्स। आप कॉफी पी के कर लो, आप एनर्जी ड्रिंक पी के कर लो, या बिना उसके भी होता है। ओके, यस देयर आर प्रोडक्ट्स, देयर आर गुड प्रोडक्ट्स। आपको यूज करके ट्राई करके देखते रहना चाहिए विच हेल्प्स यू, विच कि वो आपकी बॉडी पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। और एनीथिंग विच इज अबव मॉडरेट वैल्यूज will always impact your health. तो कैफीन के बारे में और बताओ ना, मतलब क्या आपकी इसमें कितना कैफीन है? सेम Same गवर्नमेंट 75 mg, वो गवर्नमेंट के नॉर्म है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, बढ़ाना भी चाहे तो नहीं बढ़ा सकते। और इसमें ऐसी क्या चीज है आपके प्रोडक्ट में? ओके, जो हमारा पहला प्रोडक्ट था नो कार्ब्स ड्रिंक, NOCD, जिसे अमन ने यक बोला था और विनीता ने बोला था वाव, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है BCAA। BCAA। BCAA इज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। अब इंडिया में लोग बोलते हैं BCAA तो वो लेते हैं जो जिम जाते हैं, बट ऐसा है नहीं। आपका खाना जब आप खाते हो तो इट गोज इनसाइड योर बॉडी एंड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड प्रोफाइल, राइट। and then gets absorbed in your respective muscles. हर अमाइनो एसिड की एक पर्टिकुलर प्रोफाइल होती है और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो BCAA में 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन एंड वैलिन। ये तीनों का फंक्शन होता है टू रिटेन योर मसल्स, यू डोंट लूज योर मसल मास। ओके, आपको कोई भी काम करना है आपको मसल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। अगर आपको सोचना भी है तो आपको मसल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रेन इज ऑल अबाउट दैट मसल। तो BCAA जस्ट हेल्प्स यू रिटेन दैट, क्योंकि क्या होता है, आप जब खाना खाते हो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है बॉडी को, और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है यू आर एक्टिव, यू आर फंक्शनिंग वेल एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट टुडेज लाइफस्टाइल हैज मेड योर लाइफ हेल। आप ना टाइम से खाना खा रहे हो, ना टाइम से सो रहे हो, ना टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हो, ना टाइम से आप अपना हाइड्रेशन ले रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है टाइम से, राइट? लीव अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, टाइम, एक तो टाइम से नहीं मिल रहा है पहली चीज, दूसरा है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, लेथार्जी। आप लेथार्जी फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बॉडी पेन, मसल पेन, अनवांटेड लेवल ऑफ डिसीजेस एंड प्रॉब्लम्स हैपनिंग। एंड टुडे 90% of the problem are lifestyle problems, just because there is no proper nutrition, the stress levels are high and everything. So all those things are associated with muscle in a way. So this BCAA particular ingredient is helping you retain those muscles so that you keep functioning properly. Okay? तो आपने तो सब कुछ ही पूरा कर दिया, मतलब खाने के अगर आप नहीं, खाना मैंने सब पूरा नहीं किया। BCAA भी एक लेवल तक लेना चाहिए। ओके, यू वोंट बिलीव, मैं सवेरे 2.5 घंटे वर्कआउट होता है। सवेरे 2.5 घंटे वर्कआउट करते हो? चेस। सो सवेरे 2.5 घंटे का वर्कआउट होता है और मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये यक तो नहीं है? अपना अपना टेस्ट है। हमारे पास कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं भाई मुझे सब्सक्रिप्शन चालू कर दो, मैं महीने में 2-2 बॉक्स लेना है मुझे। तो यस, इट्स अ प्रेफर्ड टेस्ट। तो ये R&D करके ही बनाया आप लोगों ने प्योर इसको? नहीं, प्रॉपर R&D, मतलब द पर्सन हु हैज डेवलप्ड दिस
सिट्स ऑन अ कंसल्टिंग बोर्ड फॉर DRDO. DRDO के अंदर। हाँ, तो वो that person research for MRE meal packs and all those things. तो वो मील पैक छोटा होता है बट न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी एकदम पूरी मील के बराबर की होती है. तो दैट पर्सन हैज डेवलप्ड दिस. अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो सब सॉलिड है, पर मार्केटिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बट हाँ, मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं. सो अभी हम करीब 20,000 स्टोर्स में 3 सिटीज में. माय टारगेट इज टू बी अवेलेबल इन 1 लाख स्टोर्स इन नेक्स्ट. ये 20,000 स्टोर्स में आप कैसे मैनेज करते हो इनकी? 20,000 एक्सेल में मैनेज करते हो या फिर कोई ERP सिस्टम है आपका? नो, हमारे पास ERP सिस्टम यार इतने पैसे नहीं है, अभी फंडिंग नहीं ली है, सब सेल्फ मेड है. तो हमने एक वी हैव अ फील्ड असिस्टेंट सिस्टम, सो बिजोम. तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री पीपल यूज इट FMCG फील्ड में ट्रैक करने के लिए. तो उस पे हमारे सारे स्टोर रजिस्टर होते हैं. ओके। उनकी जियो लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ उस पे होता है. उन्होंने कितना बिजनेस किया वो सब आता है उसमें. तो ये सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है? हाँ. बिजोम। बिजोम तो वो सारी मार्केट के लोग इसको यूज करते हैं? मार्केट मतलब मेजर प्लेयर्स सारे यूज करते हैं फॉर द डेटा. सी today's business is all about proper data. राइट। If you're getting proper data, you'll get to know what is happening in your business and where it is happening. So I think that was a crucial investment that मुझे लगता है कंपनी अब इम्पोज ही करती सब चीजें, राइट? कोई एक आप अपने जैसा सन की बंदा आता है, वो पूरा मार्केट में ऐसा कह देता है कि नहीं यार ये नहीं पिया तो फिर आपकी जिंदगी नहीं बन पाएगी. As an entrepreneur, I'll say we put something new in the market and then tell people कि भाई this is something new, try it. And it's the public which decides कि उनको कितना ट्राई करना है. राइट। अगर अच्छा लगा तो वो 100 बार ट्राई करेंगे. राइट। अगर नहीं लगा तो वो एक बार ट्राई करके छोड़ देंगे. तो एज अ एंटरप्रेन्योर आई विल से कि हाँ, मैं आई वुड ट्राई टू इंश्योर कि वो 100 बार करें यूज. बट चॉइस तो पब्लिक की है ना. अपने बात कर रहे थे कि मार्केट का रिएक्शन न्यूट्रल भी हो सकता है, मार्केट का रिएक्शन हाँ. अच्छा भी हो सकता है, मार्केट का रिएक्शन खराब भी हो सकता है. उसमें क्या टेक अवे है? बट सी, मार्केट जैसा भी रिएक्ट करे, बट आर यू रेडी टू गिव अप ऑन योर आइडिया दैट इजी? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर आफ्टर मार्केट्स रिएक्शन. अब मार्केट ने अच्छा रिएक्ट कर दिया तो आप क्या करोगे? इसके लिए तो आप प्रिपेयर हो. मार्केट ने अगर अच्छा रिएक्ट नहीं किया, मार्केट ने न्यूट्रल रिएक्ट किया, तब आप क्या करोगे? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि भाई प्लानिंग करो तो दोनों लेवल पे करोगे. राइट। पॉजिटिव है तो क्या, नेगेटिव है तो क्या. बट सबके लिए तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ना. विदाउट फंड्स आप शायद सर्वाइव नहीं कर सकते. या फिर सी, फंडिंग हर चीज के लिए रिक्वायर होती है, आई अग्री. बट फंडिंग मिलने के बाद आप क्या करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है ना. राइट. अब आपने कॉन्सेप्ट, hats off to the unicorns that has been made. They created something new. They created something which can go past a certain level और पैन इंडिया लेवल पे पेनिट्रेट कर सकता है. अब हमेशा समथिंग न्यू नहीं आएगा. मतलब मार्केट उस लेवल तक सैचुरेट हो गया आइडियाज से कि अब आप कुछ भी कर रहे हो तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट. यू हैव टू टेल कि भाई आपने क्या नया सोचा है उस चीज में. वो आपको दिखाना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ता है. तो वो सारी चीजें व्हेन यू लुक एट इट, यस, समवेयर यू विल गेट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. उसके बाद वहां से आपकी जर्नी क्या होती है वो आपके चॉइसेस पे है. राइट. क्या आप 100 रुपए का बिजनेस करके 500 रुपए का खर्चा करके अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, या 100 रुपए का बिजनेस करके 10 रुपए बचा के उस फिलॉसफी पे अपना बिजनेस करना चाहते हो? मैं किसी से मिला था, माइक्रोलैब्स करके वो कंपनी है. वो पेटेंट्स बहुत सारे उनके बनाते हैं, दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं. सो कंपनी में बात कर रहा था, मैंने कहा यार आप कैसे काम करते हो? तो उन्होंने बोला कि यार हम पहले 2-2.5 साल हम पैसा लगाते हैं, रिसर्च करते हैं अच्छा खासा, और पेटेंट बनाते हैं उसका 2 साल में 3 साल में. फिर जब मार्केट उसका अच्छा लगने लगता है, मार्केट बनने लगता है, तो फिर हम प्राइस पे काम करते हैं कि आप इसके प्राइस पॉइंट रिड्यूस करने, हमको हमारे को कॉस्ट रिड्यूस करनी है. और आजकल के जितने भी स्टार्टअप यही कर रहे हैं, जितने भी नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं, पहले फुल फ्लेजेडली मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि भैया कि हाँ प्रोडक्ट चलने लग गया है, प्रोडक्ट चलता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद में उस लॉसेस को वो कवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके जो एम्प्लॉय को निकालना हो गया आपका, या फिर आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हो गई जहाँ पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसको कम करते हैं, और फिर आपका प्रोडक्ट चलने लग जाता है. तो आप उसमें क्यों नहीं जा रहे हो?
यार ये अपना अपना सोचने का तरीका होता है कि भाई मुझे शुरू से बिजनेस प्रॉफिटेबल बना के चलना है। मुझे बॉटम सी आई हैव अ ड्यूटी टू माय इन्वेस्टर्स फ्रॉम डे वन। हम्म। तो मैं उस सिचुएशन में कभी नहीं आना चाहता जब मैंने बर्नआउट कर दिया पूरा और फिर मैं दोबारा जा रहा हूँ कि भाई थोड़ा और पैसे दो क्योंकि मुझे मार्केट बिल्ड होता देखना है। राइट। अगर मेरा मार्केट बिल्ड होना है जो मैं 5 साल बाद करने वाला हूँ वो मैं अभी से कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? 5 साल बाद मैं 200 रुपए बचाऊंगा, मैं अभी से करके शायद 1000 रुपए बचा लूंगा। द फिलॉसफी, इट्स जस्ट अ फिलॉसफी दैट यू नीड टू फॉलो। हर एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट अलग है, उसके हिसाब से उसको काम करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लुक एट अमन, ही हैज बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस and then there are others who have built a business, but is it profitable is a question. राइट। व्हाई एनर्जी ड्रिंक्स आर सो प्राइसी इन इंडिया? ऐसा क्या बात कर रहे हो यार, 20 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा हूँ और क्या प्राइस। पर दूसरे लोग तो 100 रुपए का, नहीं 150 रुपए का नहीं दे नहीं रहे हैं। हम ये पहले एक, आपका प्रोडक्ट कितने का था? 120, 110 ये रुपए अभी का? भी 110 का पर आप 20 रुपए कौन सा बोल रहे हो आप? अदर पैकेजिंग की वजह से। है। ये है मेरा प्रोडक्ट जो 20 रुपए का है। ओके, इसमें सारे अच्छे फीचर्स हैं जो उसमें है, अपार्ट फ्रॉम BCAA कपल ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स जो एक्सपेंसिव, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट है भाई सस्ता चाहिए, इसलिए 20 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च किया। पर पोहा ही 50 रुपए में मिलता है, आप 20 रुपए में एनर्जी ड्रिंक दे रहे हो। आपको एनर्जी ड्रिंक का परसेप्शन बता रहा हूँ। राइट। आपने बोला कि भाई सर इंडिया में एनर्जी ड्रिंक इतनी महंगी क्यों है, 100 रुपए की। नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया में रेडबुल ने एक परसेप्शन क्रिएट किया है कि एनर्जी ड्रिंक मतलब रेडबुल, रेडबुल मतलब 100। राइट। राइट, बट ऐसा है नहीं। देयर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लेवल के प्राइस पॉइंट्स हैं, बट इंडिया में जो सबसे स्वीट स्पॉट है बेवरेजेस में वो 20 रुपए, राइट। 20 रुपए है। और सबसे स्वीट स्पॉट जो क्वांटिटी का है दैट इज 250 to 300 ml। ओके, सो ये दो स्वीट स्पॉट को आपको कवर करना है। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आई थिंक बेवरेज में आप एक ब्रेक मिल सकता है आपको। आपने एमवे में काम किया, राइट? और तो मेरे को वहाँ की जर्नी आप थोड़ा बताओ कि एमवे की जर्नी कैसी थी? बिकॉज मेरी जर्नी, मैंने भी एमवे में काम किया, बहुत खराब थी। हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि ना, एमवे वाले सुअर के बाल निकालते ना जिस तरह से, उस तरह से आपके पास चिपक जाएंगे और आपके पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, हर बिजनेस उसी फिलॉसफी पे बिल्ड होता है। एमवे में सिंस मैं कंपनी में डायरेक्टली काम कर रहा था, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपने ज्वाइन किया था। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया मैंने। एमवे की नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया था। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जहाँ पे आपके पर्सनल एफर्ट पे आपको वो मिलता है, मतलब आपके रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन सब आते हैं। अब उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ये होती है परसिस्टेंट रहने की, जिसे लोग बहुत नेगेटिव वे में भी देखते हैं, इंडिया में नेगेटिव वे में देखते हैं। बट अगर आप परसिस्टेंट नहीं हो तो आप सरवाइव कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। तो वो फिलॉसफी जो है यस, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में डालते हैं। कैसे डालते हो, क्या स्ट्रेटेजी रहती है? नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां होती हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रेन करते हैं। महीने में कम से कम 200 से 300 ट्रेनिंग्स होती हैं अक्रॉस इंडिया, हर कंपनी करती है। इंडिया में कुछ 200 से 250 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर लोगों को ट्रेन करते हैं, और इतने एक्सटेंसिव लेवल पे ट्रेन करते हैं कि मतलब आपकी क्लासेस इतनी नहीं चलती होंगी जितनी उनकी ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं। तो वो कल्चर बिल्ड करना पड़ता है, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स अ बिजनेस, अगर आप सही समझ सकते हो तो इट विल हेल्प यू। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो देन probably there will be lot of negative things that will come in your mind, क्योंकि आपके लिए वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक कंपनी बनी है, एक $10 बिलियन की कंपनी बनी है सेम बिजनेस मॉडल पे, और वही मॉडल सब जगह अप्लाइड है। कुछ के लिए काम करेगा, कुछ के लिए नहीं करेगा। अब जिनके लिए नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडल फेलियर है। जिनके लिए नहीं किया उसका मतलब सिंपल है कि दैट पर्सन is meant to do something else. He's not a right fit for this particular model. Right. It is as simple as that. मतलब एक जॉब में हर बंदा फिट नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है। उस पर्टिकुलर स्किल सेट के बंदे को ही वो जॉब मिलेगी, राइट?
बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो मतलब बेसिकली अगर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग इज द राइट वर्ड टू से। हाँ, मतलब इसके अलावा मेरे को नहीं लगता शायद कुछ है, नहीं अगर आपने ट्रेनिंग, ट्रेन अच्छा किया लोगों को। हाँ मतलब द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस शुड नो योर बिजनेस। अगर लेट्स से आप मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, अगर आपका मार्केटिंग का बिजनेस है एंड यू आर नॉट अ गुड मार्केटर, क्या आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं, नहीं। तो फिर वो बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं, नहीं बढ़ेगा। राइट? तो जवाब यही मिल जाता है। तो someone who is representing something should be confident enough to represent it. तो वो कॉन्फिडेंस जो ट्रेनिंग से ही आता है। मतलब मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि अगर ट्रेनिंग अगर आपने फुल फ्लेजेडली दिया, ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छे से दिया, प्रॉपर, बहुत रेगुलर, बहुत ही उसमें, और हर लेवल पे ट्रेनिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में हर लेवल पे ट्रेनिंग होती है। आप क्या पहनेंगे से, आप क्या बोलेंगे से, आपके प्रोडक्ट क्या है, ये सब। पर ज्यादातर लोग इसमें फेल ज्यादा हुए हैं, राइट? पास फेल ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब इट्स कितना एफर्ट डालना चाहते हैं। आज भी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पैसिव इनकम सोर्स, राइट। मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को 5-5 करोड़ के चेक लेते हुए, रियली 5-5 करोड़ के चेक? 5-5 करोड़ के चेक लेते हुए, BMW एज अ रिवॉर्ड मिलते हुए। ये सच्ची घटना है, मेरे को तो हमेशा फेक लगता था। मैंने दिया है। हाँ, आपने खुद ने दिया है? हाँ, आई हैव सीन दैट। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम नथिंग to owning a 300 crore net worth in a span of 2 to 3 years. कैसे करते हैं लोग, मतलब क्या है, मतलब इसके पीछे का राज क्या वही है? है ना, परसिस्टेंट रहना। 3 साल में कितना परसिस्टेंस रह जाएगा आदमी? आप वही है, आप कितना बड़ा नेटवर्क बना लोगे, डिपेंड करता है ना। मतलब लेट्स से मेरा बिजनेस है, मैंने बोला आपको कि मैं आज 20,000 स्टोर में हूँ, मेरे अगले 365 दिन में मुझे 1 लाख स्टोर में होना है, दैट इज माई लिमिट। हाँ, मैं ये भी बोल सकता ना, अगले 365 दिन में मुझे 5 लाख स्टोर में होना है, तो मेरा सेल्स वॉल्यूम क्या हो गया? जहां मैं 1 लाख में 1 लाख बॉटल बेच रहा हूँ, 5 लाख स्टोर में 5 लाख बॉटल बेचूंगा पर डे। हाँ। सो मेरी मतलब मेरी सोचने की क्षमता है, दैट्स इट। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब अगर किसी को कुछ अगर 100 करोड़ की कंपनी बनानी है या 100 करोड़ का बिजनेस भी करना है, नेटवर्क भी करनी है, तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो कर सकता है? होता है सर, हुआ है, पहले भी हुआ है। तो फिर आपने लोगों को इतना चेक दिया, तो आपने क्यों छोड़ा वहां से? सर मैंने छोड़ा नहीं था, मतलब वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैं शायद कभी नहीं छोड़ता, बट जब मैं वहां था तो देन आई लॉस्ट माय मॉम हु वाज द पिलर जिस पे मैंने हमेशा बैन किया। तो when I lost her, I got depressed and I felt disconnected with everything. One fine day, I just went to my boss, job छोड़ रहा हूँ. अभी आपने I left, came to Bangalore. सो अभी फादर आपके, Father है. सो हाउ इज द रिलेशन बिटवीन यू, योर फादर एंड यू? My father, we're good. We talk to each other. So, uh, he is a hard-headed person. तो उनकी कुछ फिलॉसफीज हैं, उनके कुछ बिलीव्स हैं जो वो चाहते हैं कि सब फॉलो करें, और ठीक है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट वी डू दैट, बट कहीं ना कहीं एक वो है कि हमारी एक अलग लाइफ बन गई है, राइट। तो हम अपनी, अब आप जो आज से 20 साल पहले होता था, आप वो चीजें आज नहीं करते हो, बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट, हाँ ठीक है, जब वो रहते तो करना पड़ता है, बट या मी एंड माय फादर आर गुड। जब जरूरत होती है तो वो एक नॉलेज शेयरिंग एंड ऑल, ही कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने पापा के साथ आप बात करने में? not every day, it doesn't happen every day because my father stays with my younger brother, he stays nearby, तो every second day उनसे बात होती है। बचपन में तो जब आप उन पे डिपेंडेंट थे तब तो ज्यादा बात करते होगे, या फिर? नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं, बहुत डरता था मैं अपने फादर से क्योंकि आई थिंक जो whatever culture is imbibed in me today is only because शायद वो डर था, इसलिए वो जितना कुछ सीखा शायद वो डर था इसलिए, एंड वो जरूरी भी होता है being a आप भी अभी पेरेंट बन गए हो, राइट? जी आपकी डॉटर आई गेस। हाँ। यहाँ पर ना एमबीए की बात कर रहे थे अभी, सॉरी एमएलएम की बात कर रहे थे, तो एक आपने वीडियो देखा होगा, विवेक बिंद्रा जी का वीडियो चल रहा था, 10 days एमबीए प्रोग्राम, एमएलएम एक्सपोज्ड,
उसमें आपको कुछ कहना है क्या? इसमें अब मैं क्या कहूँ, मतलब सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। बट ये तो बहुत जेनरिक आंसर हो गया ना। नहीं, अब इसमें मतलब वो भी एमएलएम है, राइट? वो भी एक एमएलएम है और वहाँ पे भी लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दिस इज एज सिंपल एज आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। वो मेरा पास था, छोड़ दिया। अब नाउ आई एम डूइंग समथिंग एल्स, सो माय एंटायर फोकस इज हियर। MLM is a good business model. If you understand it properly, it's a very good business model for earning that passive income. In fact, it can be a regular income for you if you do it with a proper understanding of the system. कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स, कुछ ऐसी बात बताना चाहोगे जिससे अपन कुछ कर सकते हैं? I have to set a goal, I have to reach to that goal, और उस गोल में पहुंचने के लिए मुझे जो भी करना है मैं कर रहा हूँ। बस यही 3 चीजें होती हैं। अब ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी बिजनेस का। वहां पे भी आप अपना बिजनेस बना रहे हो और उसके लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर नहीं डालोगे तो बिजनेस नहीं बनेगा। वहां पे एक थर्ड कंपनी है जिसको आप ब्लेम कर सकते हो। जब आप खुद का बिजनेस करोगे तो किसको ब्लेम करोगे? खुद को ब्लेम करेंगे। एग्जैक्टली। बट वहां पे कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए इट्स इजी टू ब्लेम अ थर्ड पर्सन। राइट। बट अगर आपने अपने 100% एफर्ट नहीं डाले, बिकॉज इट्स अ मॉडल विच इज Amway is present in 95 countries. Okay. Other international companies are present in more than 80 countries, working on the same model. बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा। अरे बॉडी बिल्डिंग अच्छा लग रहा है, मतलब आपको देख के बॉडी बॉडी बना रखी है आप बहुत। बॉडी बिल्डर का क्या माइंडसेट होता है? मतलब उसको बस ये लगता है कि मेरे को बस बॉडी बनानी है। I'll be honest, बॉडी बिल्डर का माइंडसेट अगर सबके पास आ जाएगा तो इंडिया की आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा है? ऐसा कैसे? पहली चीज, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, ओके, आई वर्क आउट। इट्स डिफरेंट देन व्हाट अ बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर इज ऑल अबाउट डेडिकेशन। Bodybuilder is all about perseverance. Bodybuilder is all about never give up attitude. ये 3 चीजें सम अप करती हैं बॉडी बिल्डर। और अगर ये 3 चीजें सभी इंडियंस में आ जाएंगी ना तो इंडिया की आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, आई हैव मैड रेस्पेक्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स, मीन्स मैड रेस्पेक्ट। मतलब वो जितना एफर्ट डालते हैं, जितनी रिस्क लेते हैं, जितना just to be finding the best of themselves, वो हर कोई नहीं कर सकता। मतलब वो कहते हैं ना एक तपस्या है, तो वो एक तपस्या करते हैं। That's what bodybuilder is, and that's where I say I am not a bodybuilder because मैंने नहीं की है। I work out, I work out just because I want to be healthy. अब वो प्रोसेस में now workout has become a time where I am with myself. There's no family, there's no business, there's nothing happening. Morning 4:30 बजे से 7 बजे तक वो जो टाइम है जब मैं जिम में होता हूँ, वो टाइम मेरा होता है। मैं उसमें इतना, मैं बिजनेस सोचता हूँ ना, मैं फैमिली सोचता हूँ ना, मैं कुछ सोचता हूँ, सोनी में। सो वैसा टाइम भी जरूरी होता है क्योंकि मुझे पता है 7 बजे के बाद से टिल रात के 10 बजे तक जब तक मैं सोता नहीं, तब तक I'll be occupied either with business or either with family. So yes, that workout has given me that time where I can be with myself. वो भी जरूरी होता है। वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, आपकी कंपनी की एथिकल प्रैक्टिस के बारे में बताओ, आप क्या एथिक्स में बिलीव करते हो? कंपनी का जो मेन मोटो है दैट इज टू प्रोवाइड द हेल्दीएस्ट ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस एट अफोर्डेबल प्राइस। ओनली दिस, कोई मिशन विजन स्टेटमेंट कुछ नहीं है? यही सबसे बड़ा विजन है, यही सबसे बड़ा मिशन है कि बस हेल्दी प्रोवाइड करना है। सब करना चाहते हैं आज की डेट में, सब करना। मैं उसे अफोर्डेबल लेवल पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इससे बड़ा मिशन कुछ नहीं होगा। मैं 100 रुपए में ये ड्रिंक मैं 100 और 150 200 में बेच सकता हूँ, मैं 20 में बेच रहा हूँ, राइट? अब इससे ज्यादा क्या मैं डिफाइन करूँ? आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है बेसिकली? मेरा टारगेट ऑडियंस बड़ा क्लियर है, 18 से 30। बहुत ब्रॉड हो गया ना, तो 18 से 30 18 से तो बहुत ज्यादा। मैं वही बोल रहा हूँ, 18 से 30। अब इसमें 2 सेगमेंट आते हैं, जो कॉलेज गोइंग है और जो जस्ट कॉलेज पास आउट है एंड हैज गॉट इनटू जॉब। ओके। बस दिस इज द मेल फीमेल? बोथ।
50-50% रेशियो नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ। रेशियो तो वट एवर इज द मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया वही है। 900 इज टू 1000 इज टू 900 इज द मेल फीमेल रेशियो। तो उसी रेशियो में ये भी है। बट नाउ द थिंग इज, आई एम नॉट टारगेटिंग द मेल फीमेल रेशियो हियर, आई एम टारगेटिंग अ एज ग्रुप। ओके। बिकॉज इस एज ग्रुप में सभी यूज करते हैं। तो मैंने अपनी टारगेटिंग, आई हैव डन इट ऑन अ ब्रॉडर व्यू कि लेट्स नॉट गो इनटू द माइक्रो लेवल। राइट। क्योंकि अभी माय ड्रिंक्स आर यूनिसेक्स, कोई भी पियो यार। तो किसी को ब्रांड बनाना हो तो कोई ट्रायल कर सकता है आराम से कि भैया कि मेरे को एक ब्रांड बनाना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा, चीजें अवेलेबल कराई मार्केट में, अगर वो सब मार्केट से उठ गई तो इसका मतलब है कि ब्रांड चल सकता है। ब्रांड एक मार्केट में बेच के ब्रांड नहीं बन सकता है। आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट पता चल जाएगा कि आपने 10 मार्केट में डाला, जिसमें से 8 मार्केट में प्रोडक्ट बिक गया, तो आपको समझ आएगा हाँ प्रोडक्ट बिकेगा। ओके, तो आपको वो समझ में आता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है। नाउ लेट्स पुट इट अक्रॉस इंडिया इन ऑल द आउटलेट्स। तो एफएमसीजी को मतलब ऑनलाइन ले जाना इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल नहीं है। जो वॉल्यूम आपको जनरल ट्रेड में मिलेगा वो वॉल्यूम आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है। ओके। ऑनलाइन में एक ही शॉप है, उसमें 5000 प्रोडक्ट हैं आपकी कैटेगरी, ठीक है, उसमें आपको आपकी विजिबिलिटी कैसी है। वंस विजिबिलिटी आ गई, ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रोसेसिंग, अब कुछ लोग होते हैं भाई 1 डे डिलीवरी है, 2 डे डिलीवरी है, ओके, 5 डे डिलीवरी है, तो डिपेंड करता है डिलीवरी पे भी, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट इट्सेल्फ। ओके, सो ये मतलब how much scalability can come in online is still a question that people are looking answer for. तो कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो ऑनलाइन अपने आप को बिल्ड किया है जिसने एफएमसीजी में, बेवरेजेस में? बेवरेजेस में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, एक सिंगल प्लेयर आई नहीं। डोंट थिंक सो बेवरेजेस में कोई है जिसने ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड किया है, मतलब प्योरली ए D2C कंपनी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मास मार्केटेड प्रोडक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीमियम प्रोडक्ट्स। प्रीमियम प्रोडक्ट में यस आप बिल्ड कर सकते हो, एंड अभी भी ब्रांड नहीं बिल्ड हुआ है और वॉल्यूम्स नहीं आए जो आपको जनरल ट्रेड में आते हैं। छोटे से 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे रैपिड फायर राउंड में, ठीक है? आपको फटाफट आंसर देना है। एक शॉकिंग चीज जो आपने हेल्थ और बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में जाना? कि नथिंग इज हेल्दी टिल द टाइम आई इंट्रोड्यूस एनओसीडी। एनओसीडी को छोड़कर आपका फेवरेट एनर्जी ड्रिंक कौन सा है? कॉफी। कॉफी में भी बहुत सारी कॉफी आती है, कौन सी? एस्प्रेसो। ओ। योर स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट इन बिजनेस? एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के भरोसे बिजनेस चला सकते हैं? मेरा बिजनेस चल एनालिटिक्स के भरोसे ही पे रहा है इस वक्त। बट किसी ने बोला है कि बिजनेस गट फीलिंग पे चलता है, ना कि एनालिटिक्स पे। हर किसी का अपना तरीका होता है, मेरा एनालिटिक्स के भरोसे चलता है, उनका गट फीलिंग के भरोसे चलता होगा। आपके लिए एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी इज एनर्जी, चार्जेस यू अप, दैट्स इट। कोई एक ऐसा कोटेशन जो आपकी ऑडियंस के लिए आप बोलना चाहते हैं, आपकी ऑडियंस? नेवर गिव अप, जस्ट कीप डूइंग थिंग्स पर्सिस्टेंटली, नेवर गिव अप। नाइस। सो सर फुल फ्लेजेडली आप फुल बिजनेस में एकदम टारगेट ओरिएंटेड, वो कहते हैं ना, मतलब जब तक डेडिकेट होके नहीं करो कुछ भी नहीं चलता है। तो यार फोकस वे में। एक थायरो केयर के एक फाउंडर है, थायरो केयर, पता है? हाँ, तो हाँ, थायरो पता केयर, है। तो उनका भी स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही चीज फॉलो करी, सिर्फ फोकस। और हम कहाँ फोकस कर सकते थे, वो हमने देखा कि हम यहाँ फोकस कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस में। एक कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है हमको, और एक कस्टमर को सेटिस्फाइड किया तो आज हम इतनी बड़ी कंपनी बन पाए हैं, 5000 करोड़ की कंपनी बन पाए हैं। नहीं, दैट इज ट्रू। मतलब आप अगर कुछ आपने शुरू किया है, आपने किसी बिलीव के साथ शुरू किया होगा, राइट। मैंने एक चीज नोटिस की है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी उस बिलीफ को छोड़ देते हो, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती भूल जाते हैं हम कि हमने हाँ, शुरुआत क्यों की थी है। इसकी। हाँ, वो इफ यू कीप दैट कंसिस्टेंट विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी, योर बिजनेस विल नेवर फेल। तो वो जो जरूरत थी ना डे 1 में, वो आखिरी तक रहनी चाहिए। राइट। मतलब आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लो, उन्होंने जिस बिलीफ पे डे 1 में चालू किया था, वो आज भी वो बिलीफ पे फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank you. लवली कन्वर्सेशन एंड
It was a pleasure. Okay.